काफी लोगों को ये डाउट था कि 125 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पे पैसा लगेगा या नहीं, और लगेगा तो कितना लगेगा। और जिनके घर स्मार्ट मीटर लगा है उनको भी कंफ्यूज था कि स्मार्ट मीटर का बिल कैसे बनेगा, और जिनका भी बिल बकाया है उनको भी डाउट था कि उनको 125 यूनिट फ्री मिलेगा या नहीं। तो आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा, क्योंकि बिजली विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे साउथ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली। आइए नीचे देखते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगी वो देखते हैं। मुफ्त तो लोग आजकल गाली भी नहीं देता, बिजली कहां से देंगे। चलिए पूरा समझते हैं क्या है लोचा है इसको 125 यूनिट फ्री में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। इसमें ऊर्जा शुल्क जो कि एनर्जी चार्ज होता है और फिक्स चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तीनों शामिल है। अगर आपका 125 यूनिट तक बिजली खर्च होता है तो आपको ये सब फ्री है। अगर यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट उपयोग करता है तो क्या होगा, तो आइए ये देखते हैं। पहले 125 यूनिट पूरी तरह मुफ्त होंगे। उसके बाद अगर आपने जो 126 यूनिट यूज कर लिया, मतलब एक यूनिट आपने अगर ज्यादा कर लिया, तो जो पहले से लागू है यूनिट पे जो भी दर उसी के हिसाब से बिल बनेगा। और साथ में मान लीजिए कि एक यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लगेगा और फिक्स चार्ज भी लगेगा। मतलब 125 के बाद अगर आप खर्च करते हैं तो बाकी का जो यूनिट है उस पे जो भी फिक्स चार्ज अमाउंट है वो सभी लगेंगे। उसके बाद देखते हैं मतलब छूट हेतु 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी, मतलब काउंट कैसे किया जाएगा वो बता रखा है इसमें। देखेंगे कि मान लीजिए कि महीने की खपत मतलब गणना 30 दिन के आधार पर की जाती है। जैसे उदाहरण इस पे दिया हुआ है, आपको बता दें कि अगर किसी उपभोक्ता का पिछले बिल से वर्तमान बिल की जो समय सीमा है, अगर वो मान लीजिए कि 40 दिन पे उसका बिल बनना है तो उनका खपत 40 दिनों में 200 यूनिट खपत हो गया। 40 दिनों में ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कैसे काउंट होगा। सो देखिए जैसे 125 यूनिट फ्री है और 40 दिन, लेकिन हमको 125 यूनिट 30 दिन का ही देना है, तो उनको वर्तमान में जो बिल बन के आएगा उसमें देखिए कितना छूट मिलेगा। उसमें से 167 यूनिट पर कोई शुल्क दे नहीं होगा। उसके बाद बाकी जो बचा 33 यूनिट खपत, उसको जो भी मतलब पिछले मतलब ये योजना शुरू होने से पहले जो बिल मतलब दर था उसी हिसाब से ये 33 यूनिट पे बिल बनेगा उनका। अगर दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि किसी उपभोक्ता का जो बिल बना है वो 25 दिनों का ही बिल बना है और खपत 25 दिनों में 125 यूनिट होता है, तो इसका कैसे होगा मतलब निकलेगा यूनिट। तो देखिएगा कि 125 यूनिट जो फ्री मिल रहा है और ये 25 दिनों में ही 125 यूनिट खपत कर चुके हैं, तो उनको जो बिल बनेगा वो 104 यूनिट पर कोई शुल्क दे नहीं होगा, मतलब ये बिल्कुल फ्री होगा। बाकी का जो 21 यूनिट है, बाकी का जो ये 21 यूनिट है, इसमें फिर से वही जो पहले से जो बिल बनता था जिस रेट पे, उसी के हिसाब से ये इस 21 यूनिट का बिल बनेगा। और उसके बाद देखते हैं कि यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या कोई सब्सिडी मिलेगा, तो यहाँ दिया हुआ है कि हाँ मिलेगा। तो 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार की जो अभी करंट में जो सब्सिडी योजना लागू थी वो लागू रहेगी, ऐसा कहना है। 125 यूनिट से अधिक खपत किए जाने पर किस
किस रेट से बिल बनेगा। तो आइए आपको बताते हैं, इसका पूरा चार्ट समझेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है उपभोक्ता श्रेणी, मतलब किन किन लोगों का मतलब ये फ्री वाला योजना है। तो जैसे देखिए, पहला है इधर बीपीएल वाला, दूसरा घरेलू जो ग्रामीण, और यहाँ देखिए घरेलू 2 शहरी मांग आधारित, और है घरेलू 3 शहरी मांग आधारित। इसमें देखिए समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि बीपीएल वाले हैं जिनका, तो अगर 0 से लेके 125 यूनिट के अंदर तक अगर खर्च करते हैं तो बिजली विभाग की तरफ से इनका मतलब जो रेट होता है वो फिक्स चार्ज होता है 20 रुपया, और जो ऊर्जा शुल्क होता है वो होता है 7.42 7 रुपया 42 पैसा। और अनुदान ऊर्जा शुल्क अनुदान 7 रुपया 42 पैसा सरकार मतलब पहले देती थी। अभी जो 25/2026 में सरकार द्वारा अनुदान के बाद लागू टैरिफ, फिक्स चार्ज, ऊर्जा शुल्क सब देखिए यहाँ पे फिक्स चार्ज 0 हो जाएगा, तो बिल भी 0 बनेगा। और अगर 125 यूनिट से अधिक खर्च करते हैं तो आपको ये 20 रुपया मतलब ये बिजली विभाग की तरफ से जो रेट तय होता है वो है, तो ये 20 रुपया है, और उसका ऊर्जा शुल्क 7 रुपया 42 पैसा है। लेकिन सरकार जो अनुदान देती थी वो 4 रुपया 97 पैसा अनुदान देती थी, मतलब सरकार देती थी, और फिक्स चार्ज लगेंगे और बिल लगेंगे 2 यूनिट 2.45। उसी तरह घरेलू और ग्रामीण में भी देखेंगे कि 0 से अगर 125 यूनिट तक अगर आप खर्च करते हैं इसके अंदर में तो आपको भी बिल 0 ही होगा। अगर 125 यूनिट से अधिक खर्च करते हैं तो 40 रुपया पर किलोवाट फिक्स चार्ज लगेगा, और इनका भी रेट 7 रुपया 42 पैसा है, और सरकार अनुदान देगी इस पर भी। मतलब कहने का मतलब है जो पहले अनुदान सरकार देती थी वो भी अनुदान रहेगा, जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे उस पर भी अनुदान मिलेगा आपको। ऐसा इसमें कहना है कि अगर 7 रुपया 42 पैसे अगर शुल्क है ऊर्जा शुल्क, तो सरकार 4 रुपया 97 पैसा पे कर रही है, आपको 40 रुपया फिक्स चार्ज लगेंगे, और ऊर्जा शुल्क में सरकार तो दे ही रही है 4 रुपया 97 पैसा, आपको इसमें 2 रुपया 45 पैसा लगेगा। उसी तरह ये भी देखेंगे, इसमें भी 80 रुपया का फिक्स चार्ज है। अगर आप 0 से 125 यूनिट अंदर में ही खर्च करते हैं तो इसमें भी 0 है, देखेंगे। और नीचे वाला में भी देखेंगे, इसमें भी 0 है। इसमें क्या है कि 80 रुपया फिक्स चार्ज है, इसमें भी 80 रुपया फिक्स चार्ज है, और जो रेट है वो 8 रेट थोड़ा बढ़ गया इसमें शहरी के लेकर घरेलू, 8 रुपया 95 पैसा है। इसमें सरकार अनुदान करती है 3 रुपया 43 पैसा। इसमें हमको फिक्स चार्ज 80 रुपया लग जाएगा, और 1 यूनिट का चार्ज 5 रुपया 5.5 रुपया के लगभग लगेगा। तो इसमें भी वही है। चलिए अब नीचे देखते हैं कि क्या पुराना बकाया बिल भी माफ होंगे। हाँ देखिएगा, कितना लोगों का ये भी डाउट था कि जो मेरा बिल बकाया है क्या वो माफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं है। जुलाई 2025 से पहले की बकाया राशि उपभोक्ता के द्वारा जमा करना ही होगा, यहाँ लिखा हुआ दे होगी। क्या 7वां नंबर देखेंगे, क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है। तो यहाँ देखिएगा कि पहले से ही विद्युत बिल पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। पहले से ही मतलब अनुदान दिया जा रहा है। तो विस्तारित मतलब जो अभी फ्री 125 यूनिट बिजली योजना जो चालू हुई है, तो ये 125 यूनिट प्रति माह खपत तक तो निःशुल्क बिजली के पात्र सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे ही, लेकिन जो उपभोक्ता अगले 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट सौर ऊर्जा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें बीपीएल उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाएगी, मतलब पूरा पैसा दिया जाएगा। बाकी के जो हैं उनको भी सब्सिडी दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उनको भी सब्सिडी दिया जाएगा, लेकिन बीपीएल वालों को पूरी तरह से दिया जाएगा और बाकी को
कुछ सरकार सब्सिडी देगी और कुछ आपको खुद लगाना होगा। यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है तो क्या उससे लाभ बंद हो जाएगा? हाँ, ये देखिएगा कितना का ये भी डाउट था कि अगर हम सौर ऊर्जा अपने घर पे नहीं लगवाते हैं तो क्या ये हमें जो 125 यूनिट फ्री जो मिलना था क्या वो नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, लेकिन 3 वर्षों के अंदर सौर ऊर्जा स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए एक सहमति आधारित कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी। वो बात का है, देखेंगे बाद में, जब जैसा आएगा वैसा आपको बताया जाएगा। फिर से 1.1 किलोवाट सोलर ऊर्जा प्रति महीना कितना बिजली उत्पन्न करता है? तो ये सही है। देखिएगा कि अगर आप 1.1 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगाते हैं तो इससे आपको लगभग 125 यूनिट पर मंथ बिजली वो सौर ऊर्जा उत्पादन करके देगी। तो ये भी एक अच्छा है, सौर ऊर्जा लगा भी सकते हैं और लगाना भी चाहिए। क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है? तो नहीं, ये योजना शहरी और ग्रामीण सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, पूरे बिहार के लिए है। उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उसे कितनी सब्सिडी मिली है? यह भी क्वेश्चन था बहुत लोगों का। तो देखिएगा यहाँ दिया हुआ है कि बिजली बिल में राज्य सरकार का अनुदान शीर्षक के अंतर्गत कुल सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी और इसमें शामिल होगा। मतलब साफ साफ बिल में लिखा होगा, आपको दिखेगा जब ये बिल बनेगा अगस्त के बाद। तो 125 यूनिट तक की पूरी सब्सिडी मिलेगी आपको। यदि अधिक खपत हो तो अतिरिक्त सब्सिडी उपभोक्ताओं वर्ग के अनुसार, मतलब बीपीएल और जो भी है उनके अनुसार जो अनुदान पहले मिलता था वो भी मिलेगी, ऐसा कहना है बिजली विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी हुआ है उसमें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं। एक ही घर में अगर 3 फ्लोर है, मतलब 3 फ्लोर है, तो यहाँ एक ही मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है। तो ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। हाँ, ये देखिएगा बहुत से लोगों के मन में ये भी चल रहा था कि हमारे पास अगर 3 मंजिला घर है तो हम एक फ्लैट के लिए एक मीटर ले लेंगे और तीनों अपना फ्री हो जाएगा 125 से, उसके बाद हम आराम से अपना बिजली खपत करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, इस पे देखेंगे इस पे क्या मतलब बोला गया है। तो बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे अगर ऐसे लोग, अगर हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे तो सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। तो सरकार ऐसे में क्या करेगी? तो इस पे देखिए क्या कहा गया है कि अलग से अगर नए विद्युत संबंध हेतु योग्य आवेदक की पात्रता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। मतलब इसके लिए भी एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि नया उपभोक्ता को कैसे मीटर, मतलब कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, न्यू कनेक्शन कैसे दिया जाएगा। एक निजी घर है, उसमें 10 किराएदार रहते हैं। ऐसे में किराएदार के लिए सब मीटर लगा होता है, उन्हें सरकार की इस छूट का फायदा कैसे पहुंचेगा? तो इसमें बताया गया है कि यदि किराएदार नॉर्थ बिहार या साउथ बिहार के बिजली विभाग से वैध उपभोक्ता हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनके हर दिन यूनिट कैलकुलेट होते हैं, जिन लोगों ने एडवांस पैसा जमा कर दिए उन्हें इस योजना का लाभ कब से मिलेगा? इस पे देखिए, इस पे बहुत सारे लोगों का डाउट था कि हमने स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ लगा हुआ है तो हमने पहले से ही 1 महीने का पैसा जमा कर रखा है इस पे, तो उसका क्या? तो इसमें देखिएगा जो बताया जा रहा है कि जुलाई महीने 2025 में जो 125 यूनिट तक की खपत की कटौती का समायोजन उनके अगले बिल में कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि जो आपने जुलाई मंथ में बिल जो जमा किया था वो पैसा आपका अगले महीने वाले में ऐड कर दीजिएगा, मतलब ऐड कर दिया जाएगा, ताकि जो आप 125 के आगे जो खर्च करेंगे उसमें माइनस होगा। अब देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट की खपत का लाभ कैसे दिया जाएगा? इस पे ज्यादातर लोगों को डाउट था। तो इस पे देखिएगा बिजली विभाग की तरफ से क्या कहा गया है। प्रत्येक महीने के पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट तक का खपत होगा तब तक कोई शुल्क नहीं कटेगी। उसी महीना के दौरान अगर 125 यूनिट के बाद खपत होता है ऊर्जा तो उसका शुल्क इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी
कि दैनिक कटौती की जाएगी तथा फिक्स चार्ज की कटौती 125 यूनिट के होने के पश्चात की जाएगी। क्यों 2 के अनुसार, मतलब ऊपर जो आप देखे थे कि जो हम बताए थे कि 125 के ऊपर अगर खर्च करते हैं तो ये आपको माइनस करके और बाकी का जो यूनिट है उस पे आपको सब चार्ज लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, फिक्स चार्ज, ये सब लगेंगे। साथ ही यदि किसी उपभोक्ताओं को दैनिक आधार पर बकाया की राशि की कटौती हो रही है तो वह कटौती पहले की भांति होती रहेगी। वर्तमान में जो घरेलू उपभोक्ताओं और सौर ऊर्जा स्थापित किए हैं उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? अगर आपने अपने घर पे सौर ऊर्जा लगवा लिया है तो क्या आपको ये कैसे मिलेगा 125 यूनिट फ्री? तो देखेंगे इस पे जो बताया गया है कि वर्तमान में जो योजना चल रहे हैं उसके अंतर्गत उपभोक्ता को सौर ऊर्जा आदि स्थापित किए हुए हैं या करेंगे, उन्हें उनके बिल के अवधि के दौरान वितरण कंपनी से ली गई बिजली इंपोर्ट में से उनके द्वारा वितरण कंपनी को दी गई बिजली मतलब एक्सपोर्ट को घटाते हुए शेष बचे हुए यूनिट पर 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ मिलेगा। यही सारे डाउट थे। अगर आपको भी कोई दिक्कत हो, कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा।